नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कृषि कानूनों को वापस लेते समय प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहा था ना कि उनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी। कानून वापस लेने के बाद इस 2 साल में उन्होंने किसानों के लिए कितनी तपस्या की कि किसान फिर से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकल पड़े। आप भी सोच रहे होंगे कि आंदोलन खत्म हो गया, किसानों की बातें ही खत्म हो गई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसान अपने आंदोलन को लेकर बात नहीं कर रहे। सबने मान लिया था कि किसान आंदोलन मिट चुका है और खत्म होते ही बिखर चुका है, लेकिन आंदोलन के 3 साल होने के मौके पर चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में किसानों का जुटान बता रहा है कि वे अपनी मांगों को नहीं भूले और ना अपने जज्बे को। यह सवाल जरूर सभी के सामने हो सकता है कि क्या किसान इस बार कोई बड़ा आंदोलन कर पाएंगे। चंडीगढ़ के धरना प्रदर्शन से आगे राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक प्रदर्शन कर पाएंगे। 3 साल पहले 700 से अधिक किसानों की जानें चली गईं, फिर भी देश के किसान अपने मोर्चे पर डटे रहे। अंत में सरकार को ही पीछे हटना पड़ा। बेशक जनता भूल सकती है, सरकार भी भूल सकती है, मगर किसानों को सब कुछ याद है कि तब क्या क्या हुआ था। और जिन्हें याद नहीं रहता उनके लिए यहां ट्रॉली पर बहुत सारी पुरानी तस्वीरें लगा दी गई हैं। नवंबर 2020 से लेकर नवंबर 2021 गुजर गया, किसानों पर कितने तरीके से प्रहार किए गए, उस दौरान की झलक आपको इन तस्वीरों में मिल जाएगी। पुलिस के साथ टकराव से लेकर उस समय के कार्टून भी इस ट्रॉली पर लगाए गए हैं। किसानों ने सीख लिया है कि इस दौर में याद कैसे रखा जाता है। 3 दिनों के आंदोलन के लिए भी किसान इतनी तैयारी से आए। ट्रॉली के अलावा जहां किसानों का धरना चल रहा था, वहां का माहौल भी बता रहा है कि किसान आंदोलन ने दिल्ली की तरह अपनी बस्ती यहां बसा ली थी, बल्कि वे अपनी बस्ती साथ लेकर चलते रहे। किसानों के आंदोलन का यह हिस्सा सा होता जा रहा है। वे समझ गए हैं कि 10 से 5 बजे तक का धरना देने से सरकार को फर्क नहीं पड़ता। इस बार भी किसान 3 दिनों का सामान लेकर आए थे। ये 13 महीने का जो दिल्ली आंदोलन चला था, ये उस जगह की ये चीज़ें दर्शाई गई हैं। जैसे कि ये पानी देख लो, ये पानी का है, ये लंगर बन रहा है, वो वहाँ पे बैठ के मीटिंग हो रही है। ये एक तरह का आर्जी तौर पे टेंट लगा के पूरे मकान बने हुए हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये ट्रॉलियों में रात निकाली है जी, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में। ये हालात दिल्ली में रहे। 3 काले कानून जब ये हमारे डॉक्टर साहब हैं जी, और इन्होंने मेडिकल का कैंप लगाया वहाँ पे फ्री, और ये हमारे पूरे आप देख सकते हो। और ये जो दिल्ली आंदोलन चला है 13 महीने का, उसमें ये हरियाणा और पंजाब, और ये सारा आप देख सकते हो ऊपर से नीचे तक। ये देखो लिखा संयुक्त किसान मोर्चा भी, ऑल पंजाब के जितने भी हैं सबका एक जगह पे इकट्ठे होके ये मोर्चा लगा। MSP के ऊपर इसने हाँ कर दी, लेकिन फिर MSP के ऊपर आज तक टाम मटोल, जैसे 15 लाख का इसका जुमला बना। इसमें भाईचारा जो हुआ था पंजाब, हरियाणा, यूपी और किसानों का इसमें बड़ा थे। और हम सभी लोग उस कारपोरेट घराने को नंगा करने में हमारा जो मतलब जथेबंदी तानाबाना था, वो उसको हाईलाइट करने में कामयाब हुआ। तो और उस सभी मांगे जो काले कानून पास किए उसको रद्द करने के बाद सभी अपना जहां घर बना कर रहे हैं 1 साल। ऐसा नहीं है, अभी हम इसको संघर्ष की जो बड़ी जीत है कि हम लड़ेंगे तो जीतेंगे। उम्मीद है आपको भी कुछ याद आ गया होगा। 26 नवंबर 2020 के दिन पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ चले। उस दिन भारतीय राज्य से किसानों के संबंध हमेशा हमेशा के लिए बदल गए। उन्हें लगा होगा कि रास्ते में स्वागत होगा, मंत्री मिलने आएंगे, गोदी मीडिया गले लगा लेगा, मगर गोदी मीडिया ने आते ही उन्हें खालिस्तान से जोड़कर आतंकवादी कहना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया में किसानों के खिलाफ भयंकर अभियान चला। किसानों के रास्ते में कीलें गाड़ दी गईं, गड्ढे खोद दिए गए, सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर डाल दिए गए ताकि उनके ट्रैक्टर दिल्ली की सीमा तक ना पहुंच सके।
किसानों ने सारी आशंकाओं को और चुनौतियों को गलत साबित कर दिया और वे दिल्ली आकर लंबे समय के लिए टिक गए। मोहाली में जमा किसानों का कहना है कि सिंघू बॉर्डर में जितना लंबा आंदोलन था उससे केवल 2 किलोमीटर कम है मोहाली में उनकी बस्ती और उनके आंदोलन का डेरा। इस बार के आंदोलन का नाम दिल्ली चलो नहीं, चंडीगढ़ चलो है। ट्रैक्टर पर बैठकर हमारे लिए यह वीडियो किसानों ने ही बनाया है ताकि आप लोग यह अंदाजा कर सकें कि पंजाब में किसानों का यह जमावड़ा इतना भी मामूली नहीं था। मोहाली के आंदोलन में भी किसान पूरे दमखम के साथ आए। इस जुटान के बाद भी गोदी मीडिया किसान आंदोलन को कवर करने लायक नहीं समझा। पंजाब के 32 किसान संगठनों के नेता और कार्यकर्ता संयुक्त किसान मोर्चा के तहत चंडीगढ़ में जमा हुए। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा और कीर्ति किसान यूनियन पंजाब से जुड़े बड़ी संख्या में किसान यहां आए। 3000 से अधिक ट्रैक्टर, ट्रॉली, मिनी बसें और बसों में भरकर किसान चंडीगढ़ मोहाली आए। इस मार्च में केवल पंजाब के नहीं बल्कि यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसान भी जमा हुए। आसपास के गुरुद्वारों में भी किसानों ने डेरा डाल रखा। ट्रॉली तो उनका अस्थायी घर हो चुका है। 2020 में हरियाणा और पंजाब सरकारों का रवैया देख चुके किसान इस बार पूरी तैयारी से आंदोलन के लिए निकले। अगर कहीं रास्ते में रोक भी दिया गया तो उसके लिए भी ट्रॉली को तैयार करके लाया गया था। तूड़ी, दरियां, गद्दे बिछाकर ट्रॉली के पीछे कमरे की शक्ल दी गई। स्टेज लगाने के लिए स्पीकर लेकर आए। अकेले भारतीय किसान यूनियन उग्राहा की 1500 गाड़ियां शामिल रहीं। राशन, बर्तन, टेंट आदि की पूरी तैयारी के साथ इन्होंने भाग लिया। बीकेयू डकौदा की 200 गाड़ियों ने बरनाला, मानसा, फिरोजपुर, फजिल्का और बठिंडा से चंडीगढ़ तक पहुंची। यह सब हम मीडिया रिपोर्ट से बता रहे हैं। बीकेयू लखोवाल ने ट्रिब्यून से कहा कि राशन, पीने का पानी, गद्दे, पलंग, टेंट, तिरपाल, जनरेटर और अन्य सुविधाओं का इंतजाम किया गया। आपको याद होगा ठीक ऐसा ही हुआ था। किसान दिल्ली के लिए निकले थे मगर मीडिया ने अपने पर्दे से उन्हें गायब कर दिया। रास्ते में ही किसानों ने समझ लिया कि आंदोलन को चलना है तो बिना मीडिया के चलना होगा। उन्होंने मीडिया में भरोसा छोड़कर खुद पर भरोसा करना सीख लिया और साल भर से ज्यादा समय के लिए दिल्ली की सीमाओं के आसपास टिक गए। उनके आंदोलन ने गोदी मीडिया और सरकार दोनों के दम फुला दिए। किसान आंदोलन के नेताओं का कहना है कि गोदी मीडिया या किसान विरोधी इस भ्रम में ना रहे कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया है। अब दोबारा से खड़े होने की उसमें ताकत नहीं रही। किसान आंदोलन के बारे में बहुत सारे गोदी मीडिया और बहुत सारे किसान संगठनों के खिलाफ जो लोग हैं उन्होंने एक भ्रांति फैलाई पूरे देश में कि जैसे सिंघू और टिकरी पर मोर्चा था कि उस तरह का किसान आंदोलन दोबारा नहीं हो पाएगा। लेकिन आज हमने ये साबित कर दिया कि उस तरह का आंदोलन और उससे बड़ा आंदोलन भी आने वाले समय में होगा। आज हम चंडीगढ़ मोहाली जहां रुके हुए हैं, ये सिंघू बॉर्डर का जो मोर्चा था उससे सिर्फ 2 किलोमीटर छोटा मोर्चा है। इसी तरह का एक मोर्चा ये पंजाब के संगठनों का मोर्चा है। इसी तरह का मोर्चा चंडीगढ़ के एक दूसरी तरफ हरियाणा के संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है। एक मोर्चा लखनऊ में यूपी के संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है। अगर जितने अलग अलग जगह पर जो स्टेट कैपिटल मोर्चे अगर एक जगह इकट्ठे कर लिए जाए तो आज भी वो सिंघू, टिकरी, गाजीपुर जितनी स्ट्रेंथ इस देश के किसान संगठन रखते हैं। इस बात से जिन लोगों ने ये भ्रम फैलाया उनको हमने अच्छी तरह ये साबित कर दिया कि आज भी लाखों किसान संगठनों के साथ है, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ है। जब तक सरकार अपनी कारपोरेट पक्ष की नीतियां नहीं समाप्त करती तब तक किसान आंदोलन में आते रहेंगे। और जैसे दिल्ली का ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ, इसी तरह के आंदोलन आने वाले समय में भी जन्म लेते रहेंगे। आज 28 नवंबर है। 26 नवंबर को शुरू हुआ 3 दिनों का आंदोलन समाप्त हो गया। किसान जब चंडीगढ़ के लिए निकले तो उनसे कहा गया कि बारिश हो सकती है। इस पर किसानों का जवाब था कि बारिश होती है तो होती रहे। 2020 की सर्दियों में जब पुलिस की वाटर कैनन का सामना कर लिया, खुद ही